नमस्कार, पब्लिक एशिया चैनल पर आपका स्वागत है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। ईश्वर प्राप्ति के लिए हर युग में विभिन्न उपासनाओं का उल्लेख है। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल परमात्मा का नाम ही आधार है, ऐसा संतों ने बताया है। इसका अर्थ है कि कलयुग में भगवान नाम जप ही श्रेष्ठ साधना है। परमात्मा के नाम जप का संस्कार हमारे मन पर उसी रूप से हो जिस तरह हम चाहते हैं। इसके लिए भगवत नाम जप उन्मुक्त कंठ से दीर्घ स्वर आवाज करना लाभदायी होता है। भगवान के नाम जप अर्थात शब्द के साथ उसका रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा शक्ति भी होती है। इसलिए नाम जप का बहुत महत्व है। मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार, षष्ठी तिथि, नवरात्रि का छठा दिवस। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा माता के रूप में। माँ कात्यायनी का जन्म की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उन पर कृपा कर और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनकी पुत्री होने के कारण ही ये देवी कात्यायनी माँ कहलाई। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप, कात्यायनी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य, चमकीला और स्वर्ण के समान प्रकाशमान है। माता जी की 4 भुजाएं हैं। माता रानी के दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुसज्जित है। देवी का वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी देवी की रुचि का रंग और लगाए जाने वाले भोग। माता रानी को लाल रंग अच्छा लगता है और माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र संख्या 108 पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें। आरती पूजन के बाद मंत्र के साथ ही हाथ में लिए पुष्प माँ के चित्र या मूर्ति के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें। अंत में घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना बहुत आवश्यक होती है। चाहे आप कोई भी पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उसमें गलती हो ही जाती है। क्षमा प्रार्थना इसलिए बहुत आवश्यक होती है। आवाहम न जानामि तवार्चनम पूजांश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सैकड़ों अपराध होते हैं। मुझे अपना दास मानकर उन अपराधों के लिए क्षमा करें। हे भगवती, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन
भक्ति होकर हीन होकर आपका पूजन किया, उस पर आप रुष्ट ना हो जाना और आप अपनी कृपा बरसाकर मेरी पूजा को पूर्ण करने की कृपा करना। मैं बहुत अपराध करके आपकी शरण में आया हूँ माँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी दया का पात्र हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। और हे जगत जननी, मैं प्रेम पूर्वक जो आपकी पूजा कर रहा हूँ उसको स्वीकार करो। जय माँ कात्यायनी की, जय माता भवानी की, माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पब्लिक एशिया चैनल को देखते रहिए नई ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।